तुम्हारे बहुत बड़े सवाल का इस वीडियो में आज मैं जवाब दूंगा। पहले सवाल को अच्छे से समझना, उसको ध्यान से सुनना और फिर जवाब को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, तुम्हारी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये दूर कर देगा। ये है सभी वन साइडेड आशिकों के लिए या फिर एक तरफा आशिकों के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तुमने ओम शांति ओम मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि किसी चीज़ को इतना चाहो कि वो चीज़ रियलिटी में आ जाए, वो चीज़ तुम्हें रियलिटी में मिल जाए। ठीक है, और इसी को हम नाम दे देते हैं मैनिफेस्टेशन का। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ये चीज़ ऐसे ही काम करती, ठीक है, किसी चीज़ को सोचने से या पूरा दिन उसके बारे में सोचने से वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी, तो एक वन साइडेड लवर, एक तरफा आशिक हमेशा अकेला क्यों रह जाता है? या हमेशा नहीं तो ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में वो अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि एक तरफा आशिक पूरी शिद्दत के साथ, पूरा उसका हार्ट इन्वॉल्व होता है उसके गोल में। उसकी जो गर्लफ्रेंड है, या फिर आप कह लो कि उसका जो क्रश है, बेसिकली उसको मैनिफेस्ट करना। उसका गोल क्या है कि वो जो क्रश है, लड़का या लड़की, वो उसकी लाइफ में आ जाए, उसको मिल जाए, उसको पा ले। और वो उसकी पिक्चर्स को पूरा दिन देखता है, पूरा दिन उसके बारे में सोचता है, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचता है। तो वो चीज़ उसकी लाइफ में क्यों नहीं होती? वो उससे दूर क्यों हो जाती है? उसका जो पार्टनर, उसका जो क्रश है, वो किसी और को लाइक करने क्यों लगता? तो मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूँ कि एक तरफ़ा आशिक अकेला क्यों रह जाता है, क्या गलती हो जाती है? उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी वन साइडेड लवर, एक तरफ़ा आशिक इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अपनी करंट सिचुएशन के बारे में कमेंट में जाके 1-2 लाइन लिख दो कि तुम्हें इस वक़्त कैसा फ़ील हो रहा है। तुम किसी को चाहते हो, वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा, वो किसी और को पसंद करता है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, तुम्हें पसंद नहीं करता वो, सारे एफ़र्ट डाल लिए। तो इस वक़्त तुम अपने आप को कहाँ पर खड़ा मालूम कर रहे हो? मतलब इस वक़्त तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो? किस पोज़ीशन में खड़े हो? वो मेरे को कमेंट में बता दो फटाफट, फिर मैं तुम्हें जवाब बताऊँगा। फटाफट जाके कमेंट कर दो कि तुम किस पोज़ीशन में इस वक़्त खड़े हो, तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हार गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइफ़ कहाँ जा रही है। ऐसा ख़्याल तुम्हारे दिमाग में आते होंगे, तो क्या आता है वो कमेंट में लिख दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अब तक लिख दिया होगा, और नहीं लिखा तो लिख देना जवाब सुनने से पहले। देखो, अक्सर होता क्या है, एक तरफ़ा आशिक जब किसी को चाहता है, किसी को प्यार करता है, तो जब भी वो अपने क्रश की इमेज को देख रहा होता है, तो वो किस फीलिंग के साथ देखता है कि काश ये मेरी लाइफ़ में होती, ये मेरी लाइफ़ में क्यों नहीं? मैं इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पर ये मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहा या समझ रही? क्यों उसे मेरा प्यार नहीं दिख रहा? क्यों ये किसी और को चाहती है? तो हर वक़्त जब भी आप उसकी इमेज देख रहे हो, उसकी कमी आपको खलती है। आपको महसूस होता है कि वो आपकी लाइफ़ में नहीं है। तो जब भी आप उसकी इमेज देख रहे हो या अपनी पुरानी किसी मेमोरी के बारे में सोच रहे हो, याद कर रहे हो, तो आपके ब्रेन को एविडेंस मिल रहा है कि ये पर्सन इसकी लाइफ़ में नहीं है। अब इसको दूसरी साइड से देखो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ़ में होता, तो आप किस फीलिंग में होते इस वक़्त? आपकी लाइफ़ आपको बिल्कुल कंप्लीट लगती, आपको लगता मेरी लाइफ़ में एकदम प्यार की बारिश हो रही है, मेरी लाइफ़ में सब चीज़ों की पूर्ति है, मेरे पास एक साथ है, प्यार करने वाला है। ये बिल्कुल अपोज़िट है। पर जनरली एक तरफ़ा आशिक कभी भी इस फीलिंग में नहीं आ पाता। आप ह्यूमन हो, ह्यूमन का नेचर ये है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे फ़ील कर लूँ? जब मेरा प्यार मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे फ़ील कर लूँ कि हाँ, मेरे जीवन में प्यार है? मेरे को तो हर पल, हर एक क्षण में यही दिख रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास प्यार करने वाला नहीं है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं आधा-अधूरा हूँ उसके बिना। तो हर बार आपके ब्रेन को एविडेंस मिल रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ़ में नहीं है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, क्या अट्रैक्ट करोगे लाइफ़ में? और ऐसे पल जहाँ पर वो इंसान आपके साथ नहीं है। तो जब मैंने आपसे कमेंट लिखवाया, मैंने अभी कमेंट नहीं देखे हैं क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या लिखोगे। पर अगर जितने भी बंदों ने कमेंट किया होगा, उनमें से ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल खाली महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा कोई हिस्सा अधूरा है। इस तरीके के कमेंट्स या फिर इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेगी। और मैनिफेस्टेशन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जिस चीज़ को आप फील कर रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो।
तो आपकी लाइफ में वापस से ये सब मैनिफेस्ट होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्यों एक तरफा आशिक अकेला रह जाता है। पहला कारण तो ये है कि वो हमेशा इस फीलिंग में रहता है कि उस इंसान की मेरे लाइफ में कमी है। पहला रीज़न ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जहाँ पर आधे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, वो ये है कि आप किसी की फ्री विल को इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्री विल का मतलब क्या होता है कि फ्री विल, हम मानते हैं कि भाई हमारी कोई फ्री विल नहीं होती है। फ्री विल का मतलब है कि मैं अपनी इच्छा से अपने अनुसार डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी ही मर्जी से नहीं लिया, उसके पीछे कई सारे कारण इन्वॉल्व है। यानी कि बहुत सी चीज़ों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है वो डिसीजन लेने में। अगर मैंने लाल रंग की कोई गाड़ी ली है, लाल रंग की मर्सिडीज़ ली है, तो वो मेरा डिसीजन नहीं है। बहुत सारी चीज़ों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है वो लाल कलर की गाड़ी को लेने में। हो सकता है मेरे पेरेंट्स को पसंद थी, या लाल कलर शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने लिए। तो मेरा अपना बहुत कम रोल था वो डिसीजन लेने। तो यहीं से वो जोड़ लेते हैं कि भाई किसी की फ्री विल नहीं होती है। आप किसी की भी फ्री विल को कंट्रोल कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, आप दूसरे की फ्री विल के अनुसार उसको उसको कंट्रोल कर सकते हो और वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। देखो, मैनिफेस्टेशन कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है कि जहाँ आपने एक मंत्र बोला और उसका सोल आपकी तरफ खिंच जाएगा। आप किसी के सोल को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। बहुत से लोग मना करेंगे पर ये सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक तरफा आशिक को उसका प्यार मिल जाता 90% केसेस में, पर ऐसा नहीं होता। तो मेरी कोई फ्री विल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, सराउंडिंग, ये सब मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं की वजह से मैं एक डिसीजन लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान मेरी फ्री विल को छेड़ के या मेरी फ्री विल के अगेंस्ट जाकर मेरे से कोई भी डिसीजन दिलवा सकता है। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम उस डिसीजन को रिजेक्ट कर रहा है, आप 1000 टेक्निक लगा लो मैनिफेस्टेशन की, आप मैनिफेस्ट नहीं करवा सकते मुझसे। आप मेरे से बोलो कि ये पर्सन तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहता है, मैं आपको बेट लगा रहा हूँ, आप 10,000 टेक्निक लगा लेना मैनिफेस्टेशन की, अपने 10 साल बिता देना, आप मेरे को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने नहीं चाहा तो आप मेरे को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मेरी फ्री विल को सिर्फ कौन सी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे पेरेंट्स, मेरा 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 जो इनर चाइल्ड है वो, मेरी पास्ट की चीज़ें, मेरी मेमोरीज़, ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं मुझे। पर आप चाहो कि मैं ये टेक्निक करके मेरे को इन्फ्लुएंस कर लोगे, आप नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, ये हो सकती है कि आपका बिहेवियर ऐसा है कि मैं उस बिहेवियर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। मेरे को लगा कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, अगर ये मेरी लाइफ में आ जाएगा यार, लाइफ में एकदम खुशियाँ भर जाएगी मेरी, ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हाँ, आपने मेरे को इन्फ्लुएंस कर लिया। तो याद रखना, आप जब टेक्निक यूज़ कर रहे हो उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उससे कोई कंट्रोल नहीं होगा। टेलीपैथी कर रहे हो उससे कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप उस टेक्निक का यूज़ करके अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो सकता है उस इंसान को आपका बिहेवियर अच्छा लग जाए और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आप पहले बहुत गंदे इंसान थे, गलत आदतें थी, आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ करके पॉजिटिव बोलना शुरू किया, आप एक पॉजिटिव इंसान हो गए। अब उस इंसान ने आपके बिहेवियर में चेंज देखा और ये जो चेंज आया आपके बिहेवियर में उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि यार ये इंसान अब बेहतर हो चुका है पहले से, अब ये वैसा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको प्यार करने लग जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके सोल को इन्फ्लुएंस कर लिया, आपने उसके सोल को कंट्रोल कर लिया। हाँ, अगर तंत्र वगैरह करोगे तो हो सकता है, ब्लैक मैजिक करोगे तो हो सकता है, पर मैनिफेस्टेशन ब्लैक मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन है अपने ऊपर काम करना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना, ये है मैनिफेस्टेशन, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए एक तरफा आशिक हमेशा अकेले रह जाते हैं। पहला कारण यह है कि हमेशा मैं ये महसूस करवा रहा हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है। दूसरा कारण ये है कि मैं किसी की फ्री विल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करके मैं उस पर्सन को कंट्रोल कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई गोल मेरे तक सीमित है, मेरा कोई पर्सनल गोल है, जैसे मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को स्किल्स सीखनी है, नहीं,
ये मेरे पर्सनल गोल है, इसमें सिर्फ मेरा हार्ट इन्वॉल्व है। पर जहाँ प्यार की बात आ जाती है, लव की बात आ जाती है, वहाँ दूसरे पर्सन का हार्ट इन्वॉल्व है। मेरा तो है ही, दूसरे पर्सन का भी है, जो कि खुद में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, जिसके अपनी फ्री विल है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए पर्सनल गोल मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है। एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना, एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है, पर एक रिलेशनशिप, एक लव मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना एक अलग बात है, और एक रिलेशनशिप या फिर लव को मैनिफेस्ट करना वो अलग बात है। तो जब एक तरफा आशिक मैनिफेस्ट करता है तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करता है, वो लव को मैनिफेस्ट नहीं करता। पर जिस दिन उसने लव को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, वो एक रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाएगा, शायद एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि उस पर्सन से भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दो, लोगों के साथ कमेंट कर दो, तो जितने भी एक तरफा आशिक हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लो, ताकि जिस परेशानी में वो डूबे हुए हैं बहुत लंबे टाइम तक, उस परेशानी को समझें और उससे निकलने की कोशिश करें। ख्याल रखो अपना।